हाय गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपने बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक पेपर 2 में यूनिट नंबर 5 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से अगर हम बात करें नाइट्रोजन की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें जो अपना टॉपिक है फर्स्ट वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन एमाइन कंपाउंड्स, एमीन यौगिक में त्रिविम समावयवता। तो देखो यहाँ जो ये वर्ड लिखा हुआ है, पहले तो हम ये बात करते हैं कि इसमें ये त्रिविम जो समावयवता है उसका मतलब किससे है। तो त्रिविम समावयवता का यहाँ मतलब है प्रकाशिक समावयवता, यानी कि हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। ठीक है, तो ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप होती है, त्रिविम समावयवता का टाइप होती है। यहाँ इस टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का यहाँ मतलब है किससे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि स्टार्टिंग में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो 2 मिनट में इसको देखते हैं। देखो हमने लिया यहाँ पर कोई कंपाउंड, अगर ये कंपाउंड क्या करता है, इस लाइट को, और ये कौन सी लाइट है, इनको बोलते हैं हम जिनकी रेडिएशंस जो हैं वो सब पैरेलल हैं, यानी कि समांतर हैं, इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश। अगर ये कंपाउंड क्या करे, ये कोई कंपाउंड है, इस लाइट से इंटरेक्ट करने के बाद जब ये लाइट बाहर आए इंटरेक्शन के बाद, तो आइदर ये कहाँ रोटेट हो जाती है, क्लॉकवाइज, या फिर कहाँ रोटेट हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर लाइट को कंपाउंड क्या कर देता है, रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि वो कंपाउंड क्या करेगा, त्रिविम समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, या फिर हम ऐसे बोल दें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करता है। कब करेगा, जब वो लाइट को, कौन सी लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। अब ये बात हमें कैसे पता लगेगी, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल है और हमें इसको थ्योरेटिकल डिस्कस करना है। तो फिर हम कैसे पता लगाते हैं, तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन यानी कि सेकंड मेथड क्या है कि हमने यहाँ पे कोई कंपाउंड लिया, ये लिया हमने यहाँ पर ए कंपाउंड, और इस ए कंपाउंड के आगे हम क्या रखते हैं, मिरर। जैसे ही हमने मिरर रखा तो इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये मेरी इमेज जो होती है वो बिल्कुल एज इट इज़ बनी यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस ए को यहाँ से हटा के इस सेकंड वाले ए के जस्ट ऊपर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, मिरर इमेज तो है ही है, लेकिन और क्या हो जाएगा, सुपर इमेज। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट वाले ए को सेकंड वाले ए के ऊपर रख दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं अध्यारोपित, सुपर इम्पोजेबल। तो ये क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। अगर ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रंट वाले ए ने ए को क्या कर लिया, कवर कर लिया, ओवरलैप कर लिया। तो ये जो ए कंपाउंड है वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा, यानी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। और अगर मैं यहाँ पर कोई और कंपाउंड लूँ, जैसे मैंने इस बार लिया है यहाँ पर एल, और इस एल के आगे हमने क्या रखा, मिरर, तो इसका जो मिरर इमेज है वो ये बनेगी। तो दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, मिरर इमेज। यानी ये वाला पॉइंट तो हर किसी के लिए आना है कि जो एल कंपाउंड है वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, यानी हम क्या बोल देंगे, मिरर इमेज है। और ये एल को इस फ्रंट वाले ए को जैसे ये रखा हुआ है इस कंडीशन में, इसी को एज इट इज इसके ऊपर रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे आएगा। देखो ये ऐसे आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि सुपर इम्पोज नहीं होगा, यानी ये कैसा हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल, अध्यारोपित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ये वाला एल ऐसे रखा हुआ है और हम इसके ऊपर जो फर्स्ट, देखो इस तरह से ये वाला एल है और हमने इसके ऊपर क्या रखा, ये दूसरा वाला एल, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसका मतलब ये जो एल कंपाउंड है वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, ये करेगा। अब इसके बाद फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड ये हो गया। हमें बात किसकी करनी है, एमीन की, कि एमीन में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। तो इसके लिए एक कार्बन का एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने लिया यहाँ पर कार्बन से मिलकर बनने वाला कोई कंपाउंड, जैसे सपोज लैक्टिक एसिड, COOH, C, यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, ये H, और ये क्या हुआ, OH। अब देखो ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड कायरल कंपाउंड। असिमेट्रिक कार्बन है, असममित कार्बन है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये कंपाउंड जो हमारी ऐसी वाली लाइट थी PPL वाली, इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या नहीं करेगा। अगर रोटेट कर देता है तो हम बोल देंगे प्रकाशिक समावयवता
ऑप्टिकल आइसोमेरिक में शो करेगा, और अगर रोटेट नहीं करता तो प्रकाशिक समाव्यक्ता ऑप्टिकल आइसोमेरिक में शो नहीं करेगा। कैसे चेक करेंगे? वही सेम बात, हम इसके आगे यहाँ पे क्या लगा देंगे? मिरर। देखो जैसे ही हमने यहाँ पे ये मिरर रखा तो क्या मिला हमें? जो टॉप वाला ग्रुप है वो टॉप पे ही रहेगा, बॉटम वाला ग्रुप कहाँ रहेगा? बॉटम पर ही रहेगा। LHS ग्रुप जो OH है वो तो यहाँ आ जाएगा, और ये H यहाँ आ जाएगा। अब देखो एज इट इज़ इस कंपाउंड को हम कहाँ रखें? सेकेंड वाले कंपाउंड के ऊपर। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, अध्यारोपित नहीं होंगे, ओवरलैप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ओवरलैप? क्योंकि यहाँ पर LHS साइड तो कौन है? H है, ये H, और यहाँ LHS साइड कौन है? OH है। तो हम जैसे ही इस कंपाउंड को यहाँ से हटाएंगे, एज इट इज़ इसके ऊपर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? ये कंपाउंड होंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल, जिसे हम बोलते हैं अध्यारोपित नहीं होंगे। ठीक है, कम और अध्यारोपित नहीं होंगे, दोनों अलग अलग हुए कंपाउंड। तो इसका मतलब ये प्रकाशिक समाव्यक्ता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के शो करने के लिए किसका होना जरूरी है? कार्बन के सराउंडिंग में चारों वैलेंसी का डिफरेंट होना जरूरी है। लेकिन हमें किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है नाइट्रोजन को लेकर। तो देखो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड यहाँ पर। देखो सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये डिस्कस कर लें कि जो नाइट्रोजन है, एमाइन है, एमीन की बात करनी है हमें, वो कहाँ से आते हैं? तो देखो अमोनिया है, अगर मैं इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ तो रिमेनिंग ग्रुप क्या रहेगा? NH2, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया? R। इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमीन। अगर मैं यहाँ से 2H को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा? NH। अब मैं यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप लगा सकती हूँ? 2। एक R यहाँ लगा दिया हमने, एक R यहाँ लगा दिया, इसे हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एमीन। और सेम ऐसे ही अगर मैं क्या कर दूँ? 3H रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा ये लोन पेयर R, ये R, और ये भी क्या हो गया? R। अच्छा, तीनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ये कौन सा डिग्री बन गया? 3 डिग्री। इसका मतलब जो एमीन है वो किसके डेरिवेटिव, किसके व्युत्पन्न है? अमोनिया के। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं एमीन की कि ये प्रकाशिक समाव्यक्ता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो एक बात और, जब जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास हम क्या लिखते हैं भाई? कि उसके पास एक क्या है? लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर भी हो गए। अब मैं इनमें से बात कर लेती हूँ 3 डिग्री एमीन वाले की, नाइट्रोजन की। तो 3 डिग्री एमीन वाले में नाइट्रोजन है और क्या है? 3 एल्किल ग्रुप है। देखो इसे मैंने कुछ ऐसे बनाया, पहले मैं ग्रुप लगा देती हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के पास 4 ग्रुप कौन कौन से? तो एक मैंने लिखा है यहाँ पर R, दूसरा लिखा मैंने R डैश, और थर्ड लिख दिया मैंने R डबल डैश। और इस नाइट्रोजन के पास एक क्या है? लोन पेयर। हमें चेक करना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिक में शो करेगा या फिर नहीं करेगा। कैसे पता लगाएंगे? देखो हमने क्या किया, नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बनाई, एमीन की। कौन सा डिग्री एमीन है? ये 3 डिग्री एमीन। देखो ये बनाया हमने 3 डिग्री एमीन। ठीक है, यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है। 3 डिग्री एमीन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में त्रिविम समाव्यक्ता। तो हमने ये 3 डिग्री एमीन की स्ट्रक्चर बनाई। हमें चेक करना है कि ये त्रिविम समाव्यक्ता प्रदर्शित करता है या नहीं करता। अगर नाइट्रोजन के तीनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हों तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा नाइट्रोजन हुआ? असममित, अनसिमेट्रिक। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे नाइट्रोजन पे ग्रुप लगा दिए N। अच्छा, मिरर रखा, मिरर के बाद क्या बनेगी? इमेज। इमेज के लिए हम कैसे बनाते हैं? ये जो टॉप वाला लोन पेयर है वो तो एज इट इज रहेगा, डाउनवर्ड वाला ग्रुप नीचे ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? R डबल डैश, और ये क्या हो गया यहाँ पर? R। अगर हम क्या करें, इस फर्स्ट वाले कंपाउंड को सेकंड वाले कंपाउंड के ऊपर रख दें तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्यों होंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल? क्योंकि यहाँ पे कौन है? ये R है, और यहाँ कौन है? ये R डबल डैश। इसका मतलब ये क्या होगा? सुपर इम्पोज या नॉन सुपर इम्पोज? अध्यारोपित होंगे या नहीं होंगे? तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो मिरर इमेज हैं, मिरर इमेज, ये कैसी हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल, अध्यारोपित नहीं होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, इसका मतलब इस एमीन को क्या शो करना चाहिए? प्रकाशिक समाव्यक्ता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये सुपर इम्पोज यानी कि ओवरलैप नहीं कर रही है, अध्यारोपित नहीं हो रही। फ्रंट वाला ये 3 डिग्री एमीन बैक वाले ए को ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करना चाहिए। ठीक है,
लेकिन अब हुआ क्या, एक्चुअल में जब देखा गया कि इसमें प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है या नहीं होती, तो आंसर क्या मिला कि ये जो 3 डिग्री एमीन है वो प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करता। तो अब ऐसा क्या हो गया इसमें कि तीनों ग्रुप अलग अलग होने के बाद भी सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म एमीन्स में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं कौन त्रिविम समावयवता दर्शाता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके आगे हमने क्या रख दिया, मिरर रख दिया। मिरर रखने के बाद उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। अगर वो इमेज एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, इस एल को मैंने एज इट इज यहाँ से उठाया और इसके ऊपर रख दिया, तो ये क्या करेगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये ऐसे आएगा एल, है ना। तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया अध्यारोपित नहीं होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इस हिसाब से तो जो 3 डिग्री एमीन है उसमें क्या हुआ था, 3 एल्किल ग्रुप अलग अलग थे। 3 एल्किल ग्रुप ऐसे बनाया था, अभी हमने यहीं देख लेते हैं, ये लो। तो फिर इसे भी क्या करना चाहिए, मिरर रखा, इमेज बनी, आर वाला LHS ग्रुप जाएगा RHS साइड, R डबल डैश आ गया LHS साइड। अब इस वाले एमीन ग्रुप को, फर्स्ट वाले को हमने एज इट इज यहाँ से हटाकर कहाँ रखा, इसके ऊपर रख दिया, तो ये अध्यारोपित, ओवरलैप, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। तो इस अकॉर्डिंग तो हम ये बोलेंगे कि 3 डिग्री एमीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करता। अब इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा क्या हो गया कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। तो इसके पीछे देखो रीज़न क्या आएगा। एक तो यहाँ होता क्या है, ऐसा देखा गया कि रूम टेम्परेचर पर ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है वो किस में चेंज हो जाता है, सेकंड वाले कंपाउंड में। इसे दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, दोनों की फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी अलग अलग। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है ये वाला फर्स्ट किस में इंटर कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड में। अब ये जो प्रोसेसिंग है इंटर कन्वर्जन की, फर्स्ट का सेकंड में अंतर परिवर्तित होना इतनी फास्ट होता है कि हम दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। और इसको फर्स्ट वाले कंपाउंड को सेकंड में इंटर कन्वर्ट, अंतर परिवर्तित होने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी कितनी होती है, वो एनर्जी होती है 6 किलो कैलोरी पर मोल। ये किस बात की एनर्जी है, ये इस बात की एनर्जी है कि हमें यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो फर्स्ट वाला आइसोमर है एमीन का, किस में चेंज हो जाता है, सेकेंड वाले में। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी, कम एनर्जी जो इसे रूम टेम्परेचर पर मिल जाती है। अब इस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंपाउंड का सेकंड में इंटर कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड पिरामिडी प्रतिपन, पिरामिडल इन्वर्जन। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट आइसोमर जो एमीन का है वो रूम टेम्परेचर पर किस में चेंज हो गया, सेकंड में, और ये इंटर कन्वर्जन इतनी फास्ट होता है कि हम दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ये प्रकाशिक समावयवता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करता, जबकि होना क्या चाहिए था, तीनों एल्किल ग्रुप और फोर्थ लोन पेयर अलग अलग है, तो इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करता, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो गया, पिरामिडी प्रतिपन, पिरामिडल इन्वर्जन, जिसका मतलब होता है फर्स्ट समावयवी का आइसोमर का किस में चेंज हो जाना, सेकेंड आइसोमर में। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या होता है, रीज़न क्या है, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो ट्रांजिशन स्टेट ही दोनों को क्या करती है, फर्स्ट वाले को सेकंड में चेंज करेगी और सेकंड वाले को फर्स्ट में, जिसे हम ऐसे समझते हैं। देखो ये हम बात कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाला आइसोमर है समावयवी वो किस में चेंज हो गया, सेकंड में, और इसी को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा है, ऐसे कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है नाइट्रोजन की, 3 एल्काइल ग्रुप तीनों अलग अलग है, सेकंड में चेंज हो रहा है, सेकंड वाला किस में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट वाले में। तो ऐसा ये पॉसिबल किसके कारण हो रहा है, फर्स्ट वाला आइसोमर सेकंड में चेंज हो रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये फर्स्ट और सेकंड आइसोमर, देखो ये नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, सेम यहाँ बात करते हैं सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, तो कितनी सिग्मा हो गई, 3 सिग्मा, और 1 क्या है, लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, 4,
और 4 का मतलब हम क्या बोलते हैं, sp3 पिरामिडल शेप। सेम यहाँ पर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब हुआ 4 और 4 मतलब होता है sp3। तो sp3 यहाँ पर भी कौन सी शेप है, पिरामिडल। लेकिन जब ही दोनों आइसोमर समावयवी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जिसमें जो पिरामिडल शेप है वो ट्रायंगुलर प्लेनर समतल त्रिकोणीय शेप में चेंज हो जाती है। एक यहाँ पर नाइट्रोजन के ये तीनों बॉन्ड ऐसे अरेंज हो जाते हैं, एक को हमने लिखा R, एक को लिख दिया हमने R डैश और एक लिखा हमने R डबल डैश। इसके बाद यहाँ पर एक साइड क्या है, लोन पेयर और यहाँ पे ये वेकेंट रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन तीनों के अकॉर्डिंग बात करें एल्किल ग्रुप के कारण ये किस फॉर्म में अरेंज हो गई, हम बोल देंगे ये तो ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज हो रहा है नाइट्रोजन, प्लेनर फॉर्म में। तो इसी प्लेनर फॉर्म के कारण कभी तो ये क्या बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कभी ये किस में हो जाता है, सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहा जाएगा और इसकी शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल शेप ना बोलकर हम बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर, यानी कि समतल त्रिकोणीय। और इसी के बनने के कारण ही क्या होता है, फर्स्ट वाला सेकंड में चेंज, सेकंड वाला आइसोमर फर्स्ट में चेंज होता है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या हुआ, मेन पॉइंट ये हुआ कि इस 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। नाइट्रोजन फर्स्ट सेकंड थर्ड R डैश R डबल डैश और एक क्या है इसके पास, लोन पेयर। इसे प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करनी चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करनी चाहिए, लेकिन नहीं करता यहाँ, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और क्यों नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हमने लिखा था यहाँ पर पिरामिडल इन्वर्जन, पिरामिडी प्रतिपल, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।